हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एनीथिंग, कुछ भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, उन पे फोकस कीजिए अच्छे से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात डीपेस्ट फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पता नहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों निकला है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तुला राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली निकल के आई है, तुला राशि बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। बाकी और जोडिक साइन दिखेंगे तो मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे नंबर्स में 13 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। ठीक है, तो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं। बट वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि एक सही समय का, डिवाइनिंग टाइमिंग का, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना, बहुत उदास से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उदास से, मतलब हंसना, जो पास्ट में आपके साथ ये हंसते बोलते थे ना, ऐसा दिख रहा है कि जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, जो हैप्पीनेस थी ना अंदर से, जो इंसान अंदर से खुश होता है तो सब चीजें अच्छी लगती हैं, उसका रंग ही अलग ही दिखता है। यानी कि जो अंदर से खुश होता है ना, उसके चेहरे में भी दिखता है, उसकी हेल्थ में भी उसका इम्पैक्ट दिखता है, उसकी लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट दिखता है, जो अंदर से खुश होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बस एक चेहरे पर हंसी लिए हैं, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं। बट अंदर ही अंदर से ऐसा दिख रहा है कि मतलब अंदर से बहुत मायूस है, दिखा रहे हैं बाहर से दिख रहा है कि बहुत हैप्पी हैं, बट अंदर से मायूसी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अकेलापन इतना दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले हो चुके हैं, कोई भी नहीं है अब, बस प्रॉब्लम्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, बर्डन्स में ऐसे घिरे हुए से लग रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं। मतलब होता है ना, जब इंसान का मूड खराब होता है, जब प्रॉब्लम में होता है, तो कोई अपना हो या किसी के साथ जब शेयर करें तो चीजें, ऐसा नहीं होता कि आधी हो जाती हैं, मतलब प्रॉब्लम जैसे मानो कि कम होती है, हल्का महसूस होता है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर, कोई मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि जहां पर कि किसी के साथ ये हैप्पी हैं, या फिर कोई है जो इनको सपोर्ट करता हो, या फिर देखने को बहुत लोग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बहुत होंगे देखने को, पर फिर भी ना भीड़ में कोई अपना नहीं है, समझ रहे हो, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ है जहां फंसकर रह गए हैं, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि अकेले रह चुके हैं इतने लोगों के पास। सबसे मायूसी की बात यह है कि इतने लोगों के बावजूद भी अकेले हैं, और मे बी इन्होंने खुद से ये चीजें की हैं। आज जो ये अकेले हैं ना,
उसका सारा क्रेडिट इनको ही जाएगा, ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं, क्रेडिट यानी कि कुछ मतलब कुछ ऐसा किया है जो इनको लगता था कि मैं बहुत सही करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, बट नहीं कर पाए, नहीं कर पाए सही। अपने साथ ही बोलते ना, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, इन्होंने अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मार ली। या फिर बोलेंगे कि जैसे जिस पेड़ में ये बैठे थे ना, उसी पेड़ को काट रहे थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस पेड़ को काटूंगा तो, या काटूंगी, जो भी आपके पार्टनर मेल फीमेल, तो मैं खुद ही गिर जाऊंगा, समझ रहे हो, या गिर जाऊंगी। उसी पेड़ को काट रहे थे। कितनी बेवकूफी की है इन्होंने। आज लिटरली वो बेवकूफियां ना आज समझ में भी आ रही है, इमेच्योरिटीज दिख रही है की है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, पर कभी मेरा दिन भी आएगा, कभी कुछ चीजें अच्छी तो होंगी, ऊपर वाले ने कभी तो कुछ अच्छा लिखा ही होगा ना। तो बस विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, कभी तो अच्छा आएगा, कभी तो चीजें बेटर होंगी मेरी लाइफ में, कुछ ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर मुझसे। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। देखो, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई ऐसा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि थर्ड पार्टी को भी दिखा रहा है, ठीक है। कोई फीमेल लेडी, ठीक है, अब चाहे इनकी मदर हो, कोई भी हो सकती है, या फीमेल लेडी की एनर्जी दिख रही है, मे बी मेल भी हो, बट मैं फीमेल की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है, जो कि काफी डोमिनेंट है, जो कि बहुत अपने को लेकर ना शॉर्ट टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड कहते हैं ना, गुस्से वाली, ईगोस्टिक, डोमिनेंट, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से ना आज ये बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं, या फिर जिसने इनको ना आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा की है। आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं आपको खोने का, जिसकी वजह से इन्होंने आपको खोया है। एज सिंपल एज दैट अगर मैं कहूं तो किसी ने इन्होंने इसकी वजह से आपको खोया हुआ है, ठीक है। आज अपनी गलतियों को रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं, सैडनेस दिख रही है और बुरा लग रहा है, हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है, इमोशनली इंस्टेबिलिटी दिख रही है, यानी कि इमोशनली इतना डाउन फील कर रहे हैं, इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इतने ज्यादा लो एनर्जी में, बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी में जाने की वजह से, ठीक है। ओ माई गॉड, कैन यू सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लगा था कि वो इनकी सोलमेट है, या फिर वो एक अच्छा, मतलब उसके साथ कनेक्शन अच्छा हो सकता है, या बॉन्ड अच्छा हो सकता है, या उसके लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स ये रखते थे कि इनको ऐसा लगता था कि वो ही सब कुछ है इनके लिए, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी, इनको ऐसा लगता था, उसकी तरफ ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे कि हाँ वही इनकी सोलमेट है, ठीक है, या ये एनर्जी दिख रही है कि इनको ऐसा लगता था एक ऑनेस्ट कनेक्शन उसी के साथ है। बट देख रहे हो, बट ये गलत साबित हुए। कुछ उसने ऐसा किया है, अब क्या किया है देख लेते हैं। चलो, कुछ ऐसा किया है जिससे ये गलत साबित हुए हैं, जिस वजह से आज ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। क्या किया है यूनिवर्स उसने, ऐसा गाइड कीजिए, ऐसा क्या किया है उसने, क्या किया है। देखो, उसने क्या किया है, या तो उसने इनको चीट किया है किसी और थर्ड पार्टी में जाकर, यानी कि उसने क्या किया है कि इनके अलावा भी किसी और को डेट कर रही थी, या झूठ बोल रही थी, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर पैसों की वजह से, पैसों के लिए इनसे जुड़ी थी या जुड़ा था, अगर मेल भी है तो, बट मैं फीमेल एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। जिस वजह से आपके पार्टनर ना यहाँ पर बहुत डीपली हर्ट दिख रहे हैं, एक आइसोलेटेड वाली एनर्जी दिख रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है गलत तरीके से इनसे पैसे कमाने को बोला, या कमाए इन्होंने, आज वो पैसा भी नहीं चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने पूरा इनिशिएट किया, ठीक है, उन चीजों को और भी एक्सेप्ट किया, अपनी मर्जी से चीजें की हैं, बट आज इनको वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, और वो तो धोखेबाज है ही, इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो, कर्मा ही इनको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर कर्मा ही मिला है, जहां पर आज ये तभी सोच रहे हैं कि कभी तो मेरा अच्छा टाइम आएगा, तभी सोच रहे हैं कि कभी तो चीजें बेटर होगी मेरी लाइफ में, तभी ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है अच्छे समय का काफी समय से वेट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का, या फिर कुछ अच्छा समय आ जाए, कुछ तो मिरेकल हो लाइफ में कि सब कुछ बदल जाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, बिट्रेल किया है, और हाँ, आपकी लाइफ में कड़वाहट भरी है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको मतलब आपका इतना बुरा ब्रेकडाउन हुआ है ना, एग्जॉस्ट कर दिया था इन्होंने आपको। सीरियसली ऐसा दिख रहा है कि आपका कर्ज ही इनको आज लगा है, यानी कि होता है ना बद्दुआ, मे बी आपने दिल से दी, मे बी ना भी दी हो, पर यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी बद्दुआ ही लगी है इनको, जो आज ये ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां पर इनका रहना भी मुश्किल हो रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आज ये आपको प्रेयर में मांगते हुए, आपके लिए प्रे करते हुए, आपके साथ दोबारा से सेकंड चांस मिल जाए, बस यही चाह रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो। ऊपर वाले से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि गॉड से भी ये, यूनिवर्स से भी ये बस प्रे कर रहे हैं कि मतलब हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। जब भी ये प्रे करते हैं ना, तो ये माफी मांगते हैं कि मुझे जो मैंने किया है मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है उसके लिए माफ कर दो। आपसे अभी नहीं कह रहे हैं, पर हाँ ऊपर वाले से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इनको रियलाइज है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, थर्ड पार्टी में जाकर, या आपको बिट्रेल करके, आपको चीट करके, आपका दिल दुखा के, और कहीं ना कहीं आज अपने किए पे ही फंस गए हैं। बोलते हैं ना, जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। तो वही एनर्जी दिख रही है आज। ये कहीं ना कहीं यस, आपको चीट किया, आपके लिए एक तरीके से गड्ढा ही खोदा ना, इन्होंने गलत ही किया, आज ये उस गड्ढे में खुद ये गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज ये खुद को बदलना चाहते हैं, एक नेगेटिविटी का एंड करना चाहते हैं, या किसी थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, उसका एंड करना चाहते हैं, और पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं। एक सेकंड चांस चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, जो भी इन्होंने किया है, जो भी इनसे हुआ है, और एक सेकंड चांस दे दो। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। जस्टिस का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है द चैरियट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब बहुत जल्दी आपको जस्टिस देने वाले हैं, यानी कि आपके साथ इस रिश्ते में अब जस्टिस होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, क्योंकि अब बिना डरे पूरे दिल से ना ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, पॉजिटिव एक्शन। क्यों? क्योंकि आपके लिए अब फिर से इनके मन में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, वो रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर फिर से इनका दिल ना आपके लिए धड़कने लगा है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंसिटिव हो रहे हैं। अगर ये बहुत अग्रेसिव थे, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल इनको फर्क नहीं पड़ता था आप हर्ट हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, उन चीजों का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था, तो अब पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको एडमायर कर रहे हैं, मतलब कि भाई आप सच्चे रहे हो, आपने बहुत प्यार दिया, इन्होंने बहुत कुछ गलत किया उसके बाद भी। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के बीच में यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं, इन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी, मिक्स्ड फीलिंग्स दी, हमेशा ना आपको अपने पास रखा, ना आपको जाने दिया, ना किसी और के साथ बढ़ने दिया। बट अब ये सोच रहे हैं कि गलत किया है। ठीक है, जो भी किया गलत किया। मे बी आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं, रिलीजन का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, कास्ट कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर भी डिफरेंस हो सकता है। मे बी ये आपसे शादी नहीं कर रहे थे इस वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, या फिर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर शादी तोड़ दी। ठीक है, या फिर दूरी बनाना इन्होंने ज्यादा बेहतर समझा, मतलब बात करी, आपको अपनी आदत लगाई, उसके बाद दूर कर दिया। ठीक है, गलत किया, डिफेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज कहीं ना फील कर रहे हैं कि भाई गलत हुआ था, क्योंकि आपके लिए प्यार है इनके मन में। द लवर्स का कार्ड है, जो कि प्यार, ऑनेस्टी, कनेक्शन को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाई दे रहा है, डिजायर्स को दिखाई दे रहा है आपके लिए ना, इनके मन में एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इनके मन में है आपके लिए वो प्यार, इमोशंस है। आज ये आपको ना जस्टिस देना चाहते हैं, मतलब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है, आपका दिल दुखाकर, आपको हर्ट करके ना इन्होंने सही नहीं किया है, इसीलिए इनको जस्टिस देना है, इसीलिए इनको ना सक्सेस चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप में। अब इनको
जो भी आप करो ना, हर एक गलती को मानने के लिए, हर एक सजा के लिए तैयार हैं, ठीक है, कि कोई भी सजा मिल जाए इनको, बस आप आ जाओ, बस आपके साथ रियूनियन हो जाए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स देख रहे हो, बस आपके लिए क्रेव करते हुए, आपके लिए तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा ग्रिडी हो गए थे, बहुत ज्यादा मतलबी हो गए थे, पर अब सोच रहे हैं कि बहुत गलत कर दिया, कितना टॉक्सिक बना दिया था, कितना मैंने ब्लेम किया, कितना हर्ट किया अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, कितना कुछ किया है, कितने बेवकूफ थे ये, इनको ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आज ये आपके लिए तड़प रहे हैं, जैसे पहले आप इनके लिए तड़पा करते थे, इनके लिए परेशान हुआ करते थे, इनको याद करने के या फिर इनसे बात करने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए, या इनकी केयर के लिए, इनकी अटेंशन के लिए, इनके टाइम के लिए, जो जैसी कंडीशन में आप थे ना पास्ट में, आप तो काफी हद तक आप हील हो चुके हो, आपने खुद को हील कर लिया है, बट आज ये अपनी फीलिंग्स में ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आज जैसा आप महसूस किया करते थे पहले पास्ट में, कितना रोते धोते थे, परेशान होते थे, इनके लिए, इनसे बात करने के लिए, इनको देखने के लिए कितना तड़पते थे आप, याद है? तो वही चीजें यहां पर दिख रही है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हुई है। यानी कि जैसा आप इनके लिए फील करते थे, आज ये वैसा आपके लिए फील कर रहे हैं, और जैसा पहले ये फील किया करते थे, जैसे केयरलेस होना या इतना फर्क नहीं पड़ना, आज आपको भी उतना फर्क नहीं है, फिर भी एज कंपेयर पहले के, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं, मतलब हेल्पलेस सा, होपलेस सा, प्रेशर सा फील कर रहे हैं। इनको मन तो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने का, मतलब आपकी तरफ कमिटमेंट देने का, आपको अप्रोच करने का, पर किस मुंह से करें, क्या बोलें, क्या कहें, कैसे कहें कि इनको आपको अप्रोच करना है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी हो सकती है गाइस इनकी, ठीक है। तो यहां पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि अप्रोच करना तो है, एक नई रिश्ते की शुरुआत तो करनी है, पर कैसे करें? इनके चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होता है, जैसे आपके चाहने ना चाहने से कुछ हुआ नहीं हुआ ना। जब आप चाह रहे थे कि ये बात करे, जब आप चाह रहे थे कि ये आपका साथ दे, आपको प्यार दे, झूठ ना बोले, सच सामने रखें, और आपको ऐसे छोड़े ना, आपको सेपरेशन में ना डालें, तो पर इन्होंने नहीं सोचा ना उस समय। तो अब इनको फील हो रहा है कि यार जब मैंने नहीं सोचा तो अब वो भी क्यों ही सोचेगी या क्यों सोचेगा, समझ रहे हो? तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आप नहीं दोगे इनको सेकंड चांस, क्योंकि बहुत चांस दिए हैं आपने। यहां पर ये एनर्जी भी दिख रही है, आपने बहुत चांसेस दिए हैं और इन्होंने उन चांसेस का गलत फायदा ही उठाया। आपके इमोशंस का, आपके प्यार का, आपकी लव फीलिंग का ना, इन्होंने बस फायदा ही फायदा उठाया है। इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया इस रिश्ते को, कभी वो मतलब जो आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, जो आप प्यार डिजर्व करते हो, वो नहीं दिया कभी, ठीक है। तो क्रेव कर रहे हैं आज, सच में ये आपकी केयर भी करना चाहते हैं, आपको प्यार भी देना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि अब तो आप ही नहीं हो जिसके लिए ये सब करना चाहते हैं, वो तो है ही नहीं। अब क्या करें, किसके लिए करें, किसको प्यार दें? किसी और की तरफ तो जाने की ये बारे में अब ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि देखो जो इनका मन था ये वो सब कर चुके हैं। यानी कि अगर इनका मन था और लोगों से बात करना, कनेक्शंस में रहना, फ्लर्ट करना, आपके साथ अगर ये बधा हुआ सा महसूस करते थे, एक ऐसा लगता था इनको कि मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं, मैं और किसी से बात नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं है इन चीजों में। आज इनको रियलाइज हो रहा है बस धोखे ही मिले हैं, दर्द ही मिला है लोगों से ना, कनेक्शंस में, रिलेशनशिप्स में आपके अलावा अगर इन्होंने बनाए हैं तो वहां पर इनको दर्द तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो आज इनको रियलाइज हो रहा है कि क्या फायदा है, कोई नहीं चाहिए भाई, ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, ये आप चाहिए इनको, बस आपके साथ कनेक्शन चाहिए, इसलिए एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप इनोसेंट हो, आप अच्छे इंसान हो, इनको पता है कि आप दिल के बहुत साफ हो, और आप जब तक रहोगे इनके साथ तो कभी धोखा नहीं दोगे, आप धोखा देने वालों में से नहीं हो। मे बी इनके साथ जो भी जुड़े वो धोखा उन्होंने दिया है इनको, ठीक है। तो ऐसा महसूस करते हुए आपके पार्टनर यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहां पर है द हेरोफेंट। देखो हाँ, फैमिली की वजह से या समाज की वजह से या कुछ चीजों को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा, यहां पर दिख रहा है
एज डिफरेंस या फिर सोसाइटी का डर या फिर सेम जेंडर लव है आप दोनों का, या फिर कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं यहाँ पर सीरियसली कि जिस वजह से ये डर के मारे इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया या फिर उनकी बातों में आ गए, कहीं ना कहीं वहां सही समझा। जो भी है यहाँ पर दिख रहा है कि गलत तो किया है और गलत ही अब ये इनको मिल रहा है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये अकेले पड़ चुके हैं, अब इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, अब आप भी इनकी तरफ फेयर नहीं रहोगे, अब आप भी इनसे बदला लोगे, क्योंकि वो भी इनको फील हो रहा है कि आप अब आप इनसे प्यार नहीं करते, पर इनके दिल में तो आपके लिए प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, ये इतना ज्यादा हैप्पी फील करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन, हार्मनी, बैलेंस्ड फील करते हैं ये, ठीक है, अट्रैक्शन फील करते हैं। आप आज इनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी कि आप मिल जाओ तो इनको कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना परिवार, ना रिलेशन, ना समाज का जो है ना रैपो या पावर, कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए, बस आप हो तो सब कुछ मिल गया, आप नहीं हो तो कुछ नहीं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि अब ये चाहते हैं कि आपको एक्सेप्ट करना सबके सामने, सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने, फैमिली के सामने, सबके सामने में भी इन्होंने छुप छुप के आपके साथ रिश्ता रखा। और जब बताना था, जब आप चाह रहे थे कि ये बताएं और ये पलट गए, मुखर गए, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट अब रखना है, अब सबके सामने एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, ये मेरी है, ये मेरा है, ठीक है। अब चाहे लोग कुछ भी बोले, थर्ड पर्सन कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है, बस आपके साथ ही रहना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है डेथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए। डेथ एंड रिबर्थ पहले भी आया, इस डेक से भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल होना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है अब ये आपसे कभी नहीं मिल सकते, कोई नहीं मिला सकता, बस एक ऊपर वाला मिला सकता है। आप दोनों का रियूनियन बस वही कर सकता है, एक मिरेकल हो सकता है जब यूनिवर्स चाहे या गॉड चाहे। तो इनको ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हुए, प्रे करते हुए, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए और पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी यस ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस इनके अंदर, एक ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन देखोगे आप, बिल्कुल बदले हुए से देखोगे आप, बहुत पॉजिटिव होते हुए देखोगे आप। ये जो दूरियां हैं उसको खत्म करके बहुत काम हो रहे हैं, ओवरकम करेंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वीन की तरह देखते हैं या किंग की तरह देखते हैं। आपकी जो वैल्यू है ना, इनके नजरों में बहुत ज्यादा हाई वैल्यू में देखते हैं आपको, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुश नहीं है, आज तक इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कभी प्यार भी दिया तो भी खुश नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ नहीं किया, जितना ये कर सकते थे या करना चाहिए था इनको आपके लिए, ठीक है। आपको खुश रखना था, आपकी केयर करनी थी, आपको सपोर्ट करना था, सबके अगेंस्ट खड़े होके आपका साथ देना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर अब ये जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन को उठाते हुए आए ना, अब ये बर्डन को ना छोड़ करके मतलब बहुत पोलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, अब ये और मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकते। अब इनको आपकी तरफ आना है, सक्सेस पर ये रिश्ते को ले जाना है, क्योंकि शादी करनी है आपसे, ठीक है। शादी करते हुए आपका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत मेहनत है आपको मनाना, आपके तरफ आना, आपको समझाना। हाँ, इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, डेडिकेशन के साथ ये करना चाहते हैं, ठीक है। जो अपनी फीलिंग्स है उसको आज तक छुपाते हुए तो आए हैं ये, पर अब एक्सप्रेस करना है। बहुत हो गया, बहुत कर लिया इन्होंने गलत, बहुत छुपा लिया अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, पर अब नहीं, अब एक्सप्रेस करना है खुलकर, ठीक है। ऐसा फील हो रहा है इन्हें। तो गाइस मुझे यहाँ पर 13 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, यस ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 9 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 11 नंबर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। या यहाँ पर कुछ मंथ्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए, मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे नवंबर का मंथ, ठीक है, यहाँ पर मुझे अगस्त,
जुलाई, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस समय आपका ब्रेकअप हुआ था, या एनिवर्सरी है, कभी मिले थे, प्रपोज किया था, या फिर इनका बर्थ का है, आपके बर्थ का मंथ है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और लेती हूँ, इनकी फीलिंग्स और देख लेते हैं, और कैसा महसूस कर रहे हैं ये यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए। गाइस ज्यादा कार्ड्स नहीं लूंगी, 2-3 कार्ड्स ही लूंगी। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग, तो इन्होंने ना आपसे दूर रहकर सीखा है, सबक लिया है कि लोग कैसे होते हैं, कौन कैसा होता है, इनको कैसे बिहेव करना चाहिए। ये काफी ज्यादा बदल चुके हैं, पहले से ये समझ चुके हैं, अब बहुत ज्यादा ओपन होंगे, आपको एक्सप्रेस करेंगे। जिन चीजों से ये भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर कमिटमेंट से, वो अब जो भी चीजें थी, ठीक है, इनको नेगेटिविटी से मे भी नेगेटिव हो जाते थे, पॉजिटिविटी से भागते थे, तो पॉजिटिव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और पहले ना इनको ऐसा लगता था ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, मे बी इस रिश्ते को लेकर भी बहुत नेगेटिव थे। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज बढ़ते हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी यहाँ पर। यस, लेसन्स मिले हैं, मैंने बोला ना, लाइफ लेसन्स मिले हैं, जिस वजह से सीखा है इन्होंने, हर चीज सीखने को मिल रही है। अगर इनको धोखे भी मिल रहे हैं, बिट्रेल भी मिल रहा है, चीट भी मिल रहा है दूसरों से, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं इन चीजों से ना, लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, तो ये सीख ही रहे हैं। तो यस, यहां पर दिख रहा है कि बस वेट कर रहे हैं सही समय का, खुद को बदलने का, खुद को हील करने का, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक सही टाइम का, और आपको अप्रोच करने का, और आपके लिए स्टैंड लेने का। ठीक है, बस आपसे कहना चाहते हैं, बस मेरा वेट करो, बहुत जल्दी जो ये दूरियां हैं वो खत्म करेंगे, ओवरकम करेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, एक कार्ड और ले लेंगे। यहां पर है फॉरगिव, तो माफी मांगना चाहते हैं कि आप इन्हें माफ कर दो। हाँ, बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत पेन दिया आपको, आपके दर्द का कारण बने हैं, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माफ कर दो। इनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बट हाँ, गलत तो किया है, बट बिलीव करो आगे से नहीं होगा। ये आपसे कहना चाहते हैं, आगे से आप ये वो चीजें नहीं करेंगे जिससे आप हर्ट हुए हो। ठीक है, इनके वर्ड से, इनके एक्शन से। तो ये लिटरली सच में ये सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, अपने दिल से, पूरे दिल से, और ये ऐसा नहीं कि फील कर रहे हैं, आपके सामने भी बोलेंगे जल्दी। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।